दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि कंपनी की कमेंट्री को सुनते हैं, आपको स्टॉक पर सलाह देते हैं, बाजार पर आपको एक राय भी देते हैं। और आज ये सब कुछ होगा शो में, लेकिन कुछ बड़ी बात है जहां पर बाजार ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। 130 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी हमें बाजार में फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, हम बैंक निफ्टी भी देखें तो यहाँ भी लगभग 450 अंकों की तेज़ी के साथ 56,650 के आसपास हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी भी कारोबार करता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। और फार्मा काउंटर्स की सेहत अच्छी, डीवीज और सिप्ला जैसे कुछ काउंटर जहां पे लगातार मोमेंटम खरीदारी का बना हुआ है, लेकिन मेटल्स आज पस्त दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स भी गिरा हुआ है। हिंद कॉपर जैसे कुछ काउंटर्स यहां पर 4% तक टूटते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी से काफ़ी हद तक बाजार को सपोर्ट। और गोदरेज प्रॉपर्टी अन्य काउंटर्स में हम देख रहे हैं लगभग 1 से 3% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। पीएसयू खेमा भी बैंकों का आज अच्छा खासा कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार की चाल पे और बात करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। अजीत मिश्रा आज हमारे मेहमान हैं जो आपको गाइड करेंगे बाजार की चाल और रणनीति को लेकर। अजीत, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और अजीत, यहाँ पर बाजार की चाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑलमोस्ट डे हाई पर कारोबार कर रहा है। लगातार तीसरा सेशन एफआईआईसी खरीदारी का और लगातार तीसरा सेशन बाजार की तेजी का। अब ये आगे बढ़ने की और संभावना है अगले हफ्ते? शुक्रिया कविता। बिल्कुल कविता, देखिए, जो अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़े ब्रॉडर पिक्चर पे अगर हम उसको पहले देखें कि पिछले 4-5 महीने में हो क्या रहा है कि आप 24,400 और 25,400 ब्रॉडली इसी रेंज में 1000 पॉइंट की रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं। बट जो लास्ट 3 ओकेजन से हम जो अपने लोज हैं, जितनी बार हम गिरते हैं तो कहाँ से रिवर्सल होता है, तो वो एक हायर लोज बनता जा रहा है। अब दोबारा से लास्ट टाइम जहां से हमने रिवर्स किया था 25,450 का, उन लेवल्स के पास अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। तो इंडिकेशन तो फेवरेबल है, बिकॉज जो दो की सेक्टर्स थे, बैंकिंग और आईटी, जो कि बैकफुट पे थे, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की वजह से बैंकिंग स्पेस और आईटी तो ओवरऑल पूरा पैक, जहां पे अंडर परफॉर्मेंस थी, जो कि इस वीक करीब 5% की गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिकेशन तो फेवरेबल ही है कि पॉसिबिलिटी शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या उसके आने वाले वीक में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिले, जो एक 4-5 महीनों का कंसोलिडेशन है इंडेक्स में, ये ब्रॉडर कंसोलिडेशन एंड हो और 25,650 से लेकर 26,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट अटेम्प्ट करे। तो ये बाय एंड डिप्स आपको मेंटेन करके रखना चाहिए जब तक कि आप 25,000 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स में। और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, क्योंकि अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो ऑब्वियसली वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। एब्सोल्युटली, अर्निंग सीजन लिहाजा वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। और ऐसे में आज जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो है रियलिटी पैक और पीएसयू बैंकिंग। आपका नजरिया पीएसयू बैंकिंग पर? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब बैंकिंग की रिकवरी शुरू हुई थी तो सबसे पहले पीएसयू बैंक्स, वहां पे आपने रिबाउंड देखा था। और अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो बड़े नाम हो छोटे नाम हो, सभी में आप पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा। जैसे कि कुछ एक सेक्टर जैसे ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस में सेलेक्टिव काउंटर्स, इनकी आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कंटिन्यू रह सकती है। लीडर्स जो है एसबीआई, जिसमें कि आज स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, स्टॉक लाइक कैनरा बैंक, पीएनबी, इन सभी पे आप फोकस कर सकते हैं अलोंग साइड विद इंडियन बैंक। चलिए, तो पीएसयू बैंकों की तो हमने बात कर ली है, लेकिन रियलिटी क्योंकि आज हमें काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए, काउंटर्स भी अच्छी खासी मजबूती, अगर आप प्रेस्टीज देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखें, ब्रिगेड देखें, 2.5 से 3% के आसपास की मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है। डीएलएफ लोडा भी हम देख रहे हैं 2% मजबूत है। इस स्पेस में काफ़ी बज़ है। अब क्या एक लॉन्ग टर्म प्ले के लिए इन लेवल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं, बिकॉज आज काफी लंबे टाइम बाद, मीन्स एक अच्छे करेक्शन के बाद एक रीबाउंड देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज इनमें से एक ऐसा काउंटर है जहां पे की गिरावट कंपैरेटिवली कम हुई थी और रीबाउंड भी काफी स्ट्रांग हो रहा है। मीन्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास से ये स्टॉक घूम रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे जल्दी ही आप शायद 1850 से लेकर 1900 तक के लेवल देखने को मिल जाए। तो इसमें आप 1550 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपको रहना है तो डेफिनेटली आपको लीडर के साथ ही रहना चाहिए। जैसे कि डीएलएफ में एक अच्छी करेक्शन हो चुकी है, बट हो सकता है कुछ नियर टर्म में आप कंसोलिडेशन का टोन लगातार बने रहे। तो 700 से लेकर 750 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है। नेक्स्ट जब ये 800 के लेवल हम क्रॉस करेंगे, तब जाके एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा।
राइट। अच्छा, एक और स्पेस जो कि आज मजबूती दिखा रही है, जितने भी मार्केट प्लेटफॉर्म काउंटर्स हैं ना अजीत, वहाँ पर हम देख रहे हैं तेज़ी है। BSE, CDSL, एंजल वन, कैम्स, ये तमाम काउंटर्स को स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे और सभी जगह हम देख रहे हैं लगभग 1 से 3% तक की तेज़ी का एक रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी या स्किप कर सकते हैं, इनफैक्ट इस तेज़ी को मुनाफा वसूली के लिए इस्तेमाल करें? देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन आई थी, जिसके बाद ये रिबाउंड देखने को मिल रहा है। बीएसई डेफिनेटली एक अच्छे इंडिकेशन है कि ये दोबारा से अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम कर चुका है। बट पास्ट में बहुत सारे लोगों के पास पोजीशन थी, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का कंसिस्टेंसी चाहिए। मीन्स 2300 के ऊपर ये स्टॉक होल्ड करे 1-2 दिन, कुछ बेस बनाए, तब जाके यहाँ पे आप एंट्री के बारे में देखें। इन द इंटरिम जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 2300 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर पे करीब 2550 से 2600 तक के लेवल्स तक आप वेट कर सकते हैं। इन सब में एमसीएक्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ जहां पे नजर आ रही है। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई को भी रिक्लेम कर लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, बट टोन पॉजिटिव नजर आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। 86-8700 के बैंड में अगर आपको ये मिलता है एक्यूमुलेट करने के लिए अच्छा जोन होगा। टोटल का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 8300 पे, और नेक्स्ट लेग में जब भी कि हम थोड़ा सा सस्टेन कर जाते हैं इन हाइस के पास, तो 9500 9600 तक का भी पोटेंशियल है एमसीएक्स में। 596 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं 8300 का, हालांकि एमसीएक्स में आपको स्टॉक दिलवाने की सलाह दी जा रही है। अजीत, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम आगे बढ़